नमस्कार। संगत से गुण होत है और संगत से गुण जाए, यानी कि हमारे जीवन में आसपास के माहौल का काफी प्रभाव पड़ता है, खासकर उन युवकों पर जब आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं। घर परिवार से दूर पहली बार जब खुले आसमान में सांस लेने का मौका मिलता है तो माता पिता की छत्रछाया में दबी बहुत सारी इच्छाएं बलवती होने लगती हैं। नवयुवकों के लिए यही एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहां पर आगे के भविष्य की नींव रखी जा सकती है। अगर यह नींव कमजोर हुई तो पूरी जिंदगी सिवाय पश्चाताप के और जीवन में कुछ नहीं बचता। सिर्फ 5 साल की मेहनत आगे आने वाले सभी संघर्षों को खत्म कर देती है, लेकिन अगर यह 5 साल आपने बर्बाद कर दिए तो आपके पूरे जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। वेब सीरीज यूपी 65 की कहानी कुछ ऐसे ही IIT की पढ़ाई कर रहे छात्रों की है जो हॉस्टल में रहते हैं। उनका मानना है कि यह 4 साल जो मिले हैं उसे पूरी मजाक मस्ती में गुजार देना चाहिए, क्योंकि बाकी जीवन भर मेहनत तो करनी ही है। ऐसे में एक IIT का छात्र निशान जब अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहता है तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, चंदन बीज व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात जो मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं उन पर बुरी संगत का असर नहीं पड़ता। जैसा कि सीरीज का शीर्षक है यूपी 65, तो जाहिर सी बात है कि इस सीरीज की कहानी बनारस की ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की एक अलग ही छवि रही है, लेकिन इस सीरीज में जिस तरह की गाली गलौज, अश्लील भाषा और सेक्स एजुकेशन पर बात की गई है उससे इस संस्थान की छवि तार तार होती ही है। साथ में एक माता पिता का विश्वास भी डगमगाने लगता है। एक माता पिता बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए BHU जैसे संस्थान में भेजते हैं, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एक शैक्षणिक संस्थान को ध्यान में रखकर जब भी कोई सीरीज या फिल्म बनाई जाए तो उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सीरीज के लेखक निखिल सचान ने जिस तरह से अपशब्द और गंदी गंदी गाली गलौज का इस सीरीज में इस्तेमाल किया है वह बहुत ही बेहुदा लगता है। यह वेब सीरीज निखिल सचान के लिखे नॉवेल यूपी 65 पर आधारित है। इस सीरीज की पटकथा और संवाद उन्होंने खुद ही लिखे हैं। उन्हें इस सीरीज की पटकथा लिखते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नॉवेल और फिल्म या वेब सीरीज की कहानी लिखने में बहुत अंतर होता है। कॉलेज और हॉस्टल की पृष्ठभूमि पर कोटा फैक्ट्री, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल डेज, इंजीनियरिंग गर्ल्स जैसी कई सीरीज बन चुकी हैं, जिसमें हॉस्टल लाइफ से जुड़ी समस्याएं, रैगिंग, आपसी झगड़े और पारिवारिक दबाव दिखाए गए हैं। सीरीज के निर्देशक गगनजीत सिंह को लगा होगा कि अब इससे अलग क्या दिखाया जाए। शायद इसी सोच के चलते उन्होंने एक ऐसी सीरीज बना डाली जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि 4 साल IIT की पढ़ाई करना बेकार है। कॉलेज में किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है। इस विषय पर राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट जैसी फिल्म बनाई थी, जिसे काफी पसंद भी किया गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस फिल्म में भी गाली गलौज या अपशब्द वाले संवाद होते तो क्या दर्शकों को यह फिल्म कनेक्ट कर पाती? बिल्कुल भी नहीं कर पाती। वेब सीरीज यूपी 65 की ज्यादातर शूटिंग बनारस के घाट वहां की तंगलियों में की गई है। सीरीज देखने के बाद पता चलता है कि हिडन कैमरा से शूटिंग की गई होगी, लेकिन हिडन कैमरे से भी शूटिंग करते वक्त फिल्मिंग का ध्यान रखना सिनेमेटोग्राफर नौगरे को रखना चाहिए था। इस सीरीज में भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह का हिट गाना लॉलीपॉप लागेलू को भी रिक्रिएट किया गया है। यह गाना ऐसा बना है कि इसे सुनकर पवन सिंह खुद अपना माथा पीट लेंगे। फिल्म का संपादन सामान्य है। वहीं सीरीज के कलाकारों के परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगा। हाँ, बनारस की बोलचाल भाषा का इस सीरीज में सही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आशीर्वाद के रूप में गाली देना बहुत अखरता है। 28 मिनट की अवधि में यह सीरीज के 26 एपिसोड हैं, जिसमें से आज 2 एपिसोड जियो टीवी पर रिलीज किए गए हैं। बाकी हर रोज एक एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।